और इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से होगा हमारे पास, अब देखो यहाँ पे ना दो मैट्रिसेस पहले ऐड हो रहे हैं, देन फिर वो इक्वेट होंगे, और इक्वेट होने के बाद, वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप सवाल को एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि करना क्या है। ए बी सी डी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 3 - 1 1 और 0 एंड देन इक्वल्स टू 1 0 0 और 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब जो है वो बेसिकली इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन का रूल ये होता है कि इसको इसमें ऐड करें, इसको इसमें ऐड करें, क्या बनेगा बेटा, ए में 3 को ऐड करोगे तो a + 3, b में -1 ऐड करोगे b - 1, c में आपके पास 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा c + 1, और d में अगर 0 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा d। पहले स्टेप में किसी को कोई मसला बेटा, 1 0 0 और 1, जी मेरा बेटा, सब बच्चों को बात क्लियर, पहला स्टेप क्लियर भाई, सब बच्चों को बात समझ में आ गई, पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप यहां पे लिखिएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, किसके मुताबिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि देखो ये है a11 और ये है 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। माइबा देख बेटा, a में 3 को ऐड किया a + 3, b में -1 को ऐड किया b - 1, c में 1 को ऐड किया c + 1, और d में 0 को ऐड किया तो बेटा d आ गया। ठीक है माइबा, क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो a + 3 1 के बराबर होगा, और जैसे ही +3 उधर जाएगा मेरा बेटा 1 - 3 हो गया, a की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह b - 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो b - 1 अगर 0 के बराबर होगा तो b की वैल्यू मेरा बेटा 1 आ जाएगी। ऐसे ही होगा भाई सारे, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, सही है। c + 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो c + 1 अगर 0 के बराबर होगा तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि d की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी, तो d = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट है सबको, a b c d x y z सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, a b c d x y z की वैल्यू को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो x 2 z -1 0 3 y 3 2 = बेटा 3 b 2 a 0 3 और x c और d। अगेन सेम जुमला, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर हो गया 3 के, x किसके बराबर हो गया, 3 के। a की वैल्यू बताओ बेटा, a की वैल्यू जल्दी जल्दी, a की वैल्यू -1 बराबर होगा a के। ठीक है, चलो अगली पोजीशन पे चलते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो y बराबर होगा सर x के। y किसके बराबर होगा, x के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y = x, और x की वैल्यू आप 3 पुट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, y = 3 हो जाएगा। बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को, x आ गया, a आ गया, y आ गया, x आ गया, a आ गया, y आ गया। अगले रॉ में चलते हैं, b की वैल्यू कौन बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, जल्दी जल्दी, b की वैल्यू सर ये b और ये रहा b किसके बराबर, 2 के बराबर। चल मेरा बेटा c की वैल्यू बताओ, चलो c भी हो, b भी हो गया, चलो निबट गया b। c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही है, ये c और ये c = कितना हो गया, 3 हो गया। चलो d की वैल्यू बताओ बेटा, d की, जल्दी जल्दी, d की वैल्यू, हाँ d की वैल्यू ये रही, सही है, तो d = 3 हो गया। z बताओ, z की वैल्यू 2 आ गई, केस क्लोज, खेल खत्म। हाँ भाई,
अगला सवाल है आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है। 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे बहुत तरीके से। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 2 के बाद क्या लिखा बेटा उसने, a लिखा है, तो माइनस 3, 0, 7 और माइनस 4। उसके बाद उसने लिखा है माइनस का 3b, तो मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी माइनस लिखूंगा। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 2a माइनस 3b। 3b की जगह पे क्या लिखोगे, 2 माइनस 1 माइनस 7 और 4 प्लस 4c। c की जगह पे क्या लिखोगे, 1, 0 माइनस 2 माइनस 4। ठीक हो गया मेरे बेटे, पूरी स्टेटमेंट छाप दी हमने बस। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 और इसको मल्टीप्लाई करोगे -8। देन अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 -3 और -21 और ये हो गया -12, सॉरी +12। साइन तो हम मल्टीप्लाई करा ही नहीं रहे ना, होता है 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 0 ज़ा 0 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 4 ज़ा क्या हो गया, 16 हो गया। अब आप एक काम करो, पहले आप इन दोनों को माइनस कर लो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा मेरा बेटा, देखो ज़रा, -6 और -6, ठीक है। उसके बाद 0 -3, उसके बाद क्या होगा 14 -21, फिर क्या होगा -8 और -+-12। देन आप इसको प्लस करोगे 4 0 -8 और -16। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। -6 और -6 क्या हो गया, -12 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 और 10 हो जाएगा 35। उसके बाद ये हो जाएगा -20। चलो भाई 4 0 -8 -16। हाँ, -12 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। 3 में 0 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। 35 में से 8 निकालोगे तो 27 आ जाएगा। -20 में -16 ऐड करोगे तो -36 आ जाएगा। ये तुम्हारे सवाल का फाइनल जवाब आ गया। सही है बेटा, तुम्हारे पास प्लस माइनस की गलती है, उसको सही करो बच्चे। ठीक है, हाँ भाई, अयान, बरीरा, खतीजा, खुनसा, बेटा आप लोगों को सबको समझ में आ गया, क्लियर बेटा? ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे। बेटा साथ बताओ बेटा, क्या नहीं समझ आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, शुरू से समझा दूं तुम्हें? चलो देखो बेटा, सबसे पहले ना ये स्टेटमेंट तुमने लिखनी है। 2 लिखोगे, 2 लिख दिया, a की वैल्यू गिवन है तो a लिख दिया, फिर माइनस लिखा, 3 लिखा, फिर b की वैल्यू लिख दी। सही है साथ। उसके बाद फिर प्लस लिखा, 4 लिखा और c की वैल्यू लिख दी। पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई कराया, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। देन फिर 4 करोगे तो ये सारा इस तरीके से आ जाएगा। पहला स्टेप, दोनों स्टेप समझ में आ गए साथ? ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में आपने इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को क्या करना है आपने, माइनस करना है। माइनस करोगे तो कैसे होगा, -6 लिख दिया, 0 माइनस माइनस प्लस, 14 में से माइनस माइनस प्लस, तरह -8 और -12, ये प्लस है साथ। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है तुम्हारा, प्लस है। ठीक है साथ। चलो अब देखो, -6 कितना हो गया, -12 हो गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। सही है। 14 में 21 जमा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 21 और 14 35 हो गया। ठीक है साथ। -8 -12 माइनस माइनस प्लस -20 हो गया। और लास्ट में ये जो मैट्रिक्स है ये इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगला मामला है प्रोडक्ट का। क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है दो मैट्रिक्स का। सही है भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होता, मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे। मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा
और फिर बाद में मैं इसको एक और तरीके से भी आपको बता दूंगा। देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है, और ये 3, 2 और 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर 2, 1 और 3 है, 2, 3 और 2 है, 0, 2 और 0 है। सही है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर से जो है ना, अब बेटा आपने करना है क्या है, देखो भाई जब मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, तो पहले की रॉ से दूसरे के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। एक रॉ तीनों कॉलम से होगी, फिर वही रॉ दूसरे कॉलम से होगी, फिर वही रॉ तीसरे कॉलम से होगी। सही है। तो मैं एक एक करके कर रहा हूं आपके सामने, मार्कर को चेंज कर करके। पहले 1 किससे होगा बच्चे? 1 होगा 2 से, तो आप यहां लिखिएगा 1 × 2। सही है। फिर 0 होगा 1 से, और फिर 3 होगा 3 से। बेटा ये पहला स्टेप सबको समझ में आया। अब यही रॉ रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। रॉ यही रहेगी, कॉलम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो फिर बेटा दोबारा से 1 किससे होगा? 2 से, और 0 किससे होगा? 3 से, और जो 3 है वो किससे होगा? 2 से। हाँ भाई, ये दूसरा स्टेप सब बच्चों को क्लियर। अब पहली रॉ पहले कॉलम से, पहली रॉ दूसरे कॉलम से, देन पहली रॉ कौन से कॉलम से? तीसरे कॉलम से। अब होगा तीसरे कॉलम से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 दोबारा होगा किससे? 0 से, और 0 किससे होगा? 2 से, और 3 किससे होगा? 0 से। बेटा ये पहली रॉ सबको क्लियर है, सबको समझ में आया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मतलब अगर आपको एक रॉ को 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रॉ से पहला कॉलम, फिर पहली रॉ से दूसरा, फिर पहली रॉ से तीसरा। ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओगे सारे फटाफट। हाँ भाई, डन है? सारे बच्चों को क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगले वाले में दोबारा से ये वाली रॉ होगी और कॉलम चेंज होता जाएगा। हाँ भाई बताओ भाई, पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? पहली रॉ में 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। हाँ भाई, ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? दूसरी रॉ पहले कॉलम से हो चुकी है भाई, मल्टीप्लाई हो चुकी है। नाउ अब अगले में क्या होगा? यही रॉ रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। 2 किससे होगा? 2 से, 1 किससे होगा? 3 से, और 2 किससे होगा? 2 से। हाँ भाई, सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है, 2 हुआ 2 से, 1 हुआ 3 से, 2 हुआ 2 से। अब अगले में फिर यही रॉ रहेगी लेकिन कॉलम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कॉलम को चेंज कर लो। क्या हो जाएगा? 2 किससे होगा बेटा? 0 से, 1 किससे होगा? 2 से, और 2 दोबारा से होगा 0 से। सही है मेरा बेटा? मैं अभी इसका एक आसान तरीका भी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिकल तरीका है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट में तुम्हें एक और तरीका भी इसका बताऊंगा। अब लास्ट रॉ है, और लास्ट रॉ के अंदर आपने क्या करना है? लास्ट रॉ को तीनों कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखो 1 को किससे करोगे आप? 2 से करोगे। 3 को किससे करोगे? 1 से करोगे, और फिर 1 को किससे करोगे? 3 से करोगे। 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, और 1 3 ज़ा 3। सही है बेटा? चलो अगले में चलो। ये वाली रॉ फिर इस कॉलम से होगी, कितना हो जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा, फिर 3 × क्या होगा? 3 हो जाएगा, और 1 × क्या होगा? 2 हो जाएगा। देन द लास्ट वन, ये वाली रॉ अब लास्ट कॉलम से होगी, तो 1 × क्या होगा? 0, 3 × क्या होगा? 2, और 1 × क्या होगा? 0। सही है भाई? क्लियर हो गई बात? ये जो वर्किंग की है समझ आ गई तुम लोगों को? पहली रॉ से तीनों कॉलम, फिर दूसरी रॉ से तीनों कॉलम, तीसरी रॉ से भी तीनों कॉलम। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ। अयान, बरीरा, खुंसा, हाँ भाई साथ। बेटा समझ आ गया आपको? एक और तरीका भी है लेकिन पहले आपको लॉजिकल सिखाना ज़रूरी था। मुश्किल तो है भाई,
मुश्किल इस सेंस में कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, पहली दफ़ा आप इसको देख रहे हैं, साथ निज़ामी ऐसे ही है ना। चलो अब ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आसान तरीका इसका बताता हूँ। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 0 हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो 2, ये 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4, ये 3 और ये 4 हो गया, ये 2, ये 9 और ये 2 हो गया। सही है, बड़ा क्वेश्चन है, हाँ लाजमी सी बात है। ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब ये सारे 0 हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल 0 लिख देना है। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 2 बचेगा, इसको 0 करेंगे, ये भी 0 करेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। चलो सॉल्व कर लो यहाँ पर, सही है। सॉल्व जब आप करोगे 9 और 2 11 और 6 4 10 और 1 11, ये 3 और 3 6 और ये हो गया 2 8, ये 6 और 2 8 हो गए, ये क्या होगा भाई 4 और 4 16, 16 और 3 सॉरी 4 और 4 8 हो गए, और यहाँ पे ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 11 और 2 13, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मौजूद था 0 2 और 6, ये आपका जवाब आ गया। अब देखो बेटा, इसका जो दूसरा मेथड है ना वो क्या है कि आपने पहले ये देखना है कि जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, आपको पता है एक रॉ कितने कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो आप इस रॉ के एलिमेंट को ना कितनी बार लिख लोगे, 3 बार लिख लोगे। इसी तरह सबको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। मेथड है वैसे ही, लेकिन जाएगा लंबा तो जाएगा, लाजमी सी बात है, लेकिन इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कहा जाता है भाई क्या करो, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और मैं आपको यहीं पर इसको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखो होता ही ये, आपने जो है ना, जैसे आपके पास ये एलिमेंट लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये रॉ कितने कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब इस रॉ के एलिमेंट को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, जगह छोड़ी तुमने, फिर 0 आ गया, फिर जगह छोड़ी तुमने, फिर 3 आ गया, फिर जगह छोड़ी। इसको कितनी बार लिखोगे तुम, 3 बार। इसी तरीके से सबके लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे दोबारा लिखोगे तुम 0, फिर दोबारा क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, और फिर जब आप तीनों कॉलम लिख लोगे, तीनों रॉज लिख लोगे, उसके बाद आप इसको कॉलम वाइज पुट करा दोगे। अब मेरी बात को जब समझना भाई, हाँ मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल जो लॉजिक है ना वो यही है। कराते सब अपने अपने तरीके से, लेकिन जब बंदा भूल जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो आपने क्या याद रखना है, ये भी तरीका सही है, आप कर सकते हो इसको अप्लाई, लेकिन होता क्या है कि आप बंदा भूल जाता है, 3/3 है इतना लंबा, सही है, ये नहीं साथ असल में होता ही है, ये आसान है, तुम्हें आसान लग रहा है तुम इस तरीके से करो, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं जगह बना के आपको लिख के दिखा भी देता हूँ। किसी को ये आसान लगता है, किसी को वो आसान लगता है, सबकी अपनी भी चॉइस होती है। 1 लिखा, जगह छोड़ी, 0 लिखा, जगह छोड़ी, 3 लिखा, जगह छोड़ी। अब ये काम कितनी बार करना है, हर रॉ में यही होगा। यहाँ पर 2 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, सही है, सॉरी, फिर 2 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, फिर इसी तरह 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, 3 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, और 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, सही है। अब ये तुम्हें मैंने एक रॉ करके दिखाई है, मतलब इसको लिखा और इसको लिखा। अब इसमें जो वैल्यूज पुट होंगी वो कैसे पुट होंगी, वो इस तरह पुट होंगी कि वो कॉलम वाइज होंगी, सही है। सबके पास क्या वैल्यू जाएगी, सबके पास नजर आ रहा है तुम लोग को, यहाँ पे 2, फिर 2 और फिर 2, मतलब पहला एलिमेंट चला जाएगा। अगले वाले में क्या होगा, पूरे में 1 1 चला जाएगा। पहली कॉलम में ये पूरा एलिमेंट, दूसरे में ये पूरा एलिमेंट, तीसरे में ये पूरा एलिमेंट, ये इस तरह। आई बात समझ में साथ, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, इसको लिख लिया, इसको लिखने के बाद पहला एलिमेंट पहले कॉलम में डाला, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम में डाला, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम में डाल दिया। अब अगले वाले में क्या करोगे, अगले वाले में भी सेम सूरत हाल होगी, पहले पहला कॉलम लिखो, फिर दूसरा लिखो, फिर तीसरा लिखो। अब पहले वाले में ये 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, और फिर 2 चला जाएगा। इस तरीके से ये देखो, ये 2 गया, ये यहाँ पे 3 गया, ये यहाँ पे दोबारा 2 गया, समझ लो भाई। हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, आपके पास मामला बन जाएगा इससे, ठीक है भाई। बच्चों बात समझ में आ गई, सारे क्लियर है।